मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। हम मैं तेरे आगे अब चलूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन हंगामा स्टडी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज आप लोगों की बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ट्रिपल सी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ठीक है, तो उसी को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, अब एक ट्रिपल सी का पूरा एक मतलब हटा सावन की घटा ला रहे हैं। आप उसे पढ़िए और एग्जाम दे के आइए। ट्रिपल सी का एकदम पूरा कोर्स बेस्ड, एकदम सिलेबस बेस्ड है। इस हिसाब से पढ़ाने वाले हैं। तो आज से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, हटा सावन की घटा। आप लोग इसमें बनिए और यकीन मानिए, आपको जो कंटेंट देंगे ना, आपका इससे क्वेश्चन एक भी बाहर भी नहीं जाएगा। मैं पहले पढ़ाऊंगा आप लोगों को, फिर आप देख रहे हैं, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं खुद अपने हाथ से आपको क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस भी कराऊंगा, डेली प्रैक्टिस कराऊंगा। और जब आपका पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी आपका प्रैक्टिस होगा पूरे चैप्टर का। अभी आप देखें, केवल इतने छोटे से में भी मैं आपका प्रैक्टिस करा रहा हूँ खुद के हाथ, मतलब खुद से क्वेश्चन बनाकर। और जो इसमें पढ़े हैं आप ना, अगर इसको पढ़ेंगे थियोरिटिकल अच्छे से, तो आप एमसीक्यूज बहुत अच्छे से दे पाएंगे। देखिए, आज आज थोड़ा सा फर्स्ट डे है और हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए आपको समझाने में, लेकिन मेन बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए। टाइम लीजिए, अभी तो एग्जाम हो रहा है, होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी आपके पास टाइम है। अब जिनका एग्जाम आने वाला है या जो फॉर्म डाले हैं, उनके पास 3 महीने का टाइम है ना। उनके पास टाइम है बढ़िया सा। तो खूब बढ़िया से पढ़िए और एकदम आग लगा दीजिए। हंगामा स्टडी पर हंगामा मचाना है आप लोगों को। ठीक है, तो एकदम लग जाइए। यकीन मानिए, एकदम बेहतरीन कंटेंट होगा। आप लोग देखिए और समझिए और खुद ही कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कंटेंट कैसे लगा। और आपको अगर सारी चीज़ें यहीं पे नया याद हुई ना, आप कमेंट में जो मन करेगा बोल दीजिएगा। कमेंट में जो मन करेगा बोल दीजिएगा। लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूँ कि हर वीडियो में हर चीज़ आपको यहीं रटा के जाऊँगा। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो आज हम इसको पहले हम ऐसे ही डिजाइन किए हैं। सबसे पहले आपका पहला जो चैप्टर है उसी को पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का परिचय पढ़ेंगे। इसको पूरा खत्म करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा ये चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद वैसे चैप्टर तो सभी बड़े हैं, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, एक एक चीज़ आपको याद दिलवा देंगे। ठीक है, यहीं पे सारा चीज़ याद होगा। ठीक है, तो आपको आज ये पहला वीडियो है, तो थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है कि यहाँ पे मैं आपको समझाने में इतना पहले ही 3 मिनट का टाइम ले चुका हूँ। तो अब केवल आप पढ़िए अच्छे से और अपने सपनों को साकार कीजिए और लड़िए अपने लड़ाई से। आप अपने लड़ाई से लड़िए और आपके साथ आपका परमेश्वर है। अभी वो सॉन्ग डेडिकेटेड था आप लोगों के लिए। ठीक है, आप आगे, आपके आगे परमेश्वर है। आप मेहनत कीजिए, आप आगे चलिए, आपको कभी निराश नहीं होने देगा, आपकी आशा कभी टूटने नहीं देगा। आप बस निरंतर मेहनत करते चलिए। ठीक है, तो आइए अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे मैं हालांकि पहले से ही लिख कर रखा है, ताकि आप लोगों को समझाने में अच्छे से मुझे आसानी हो और आप लोगों को लिखना भी ना पड़े। और आप लोग को मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, तो बस आप लोगों को केवल सुनना है और समझना है, बस और कुछ नहीं करना, और एक एक चीज़ याद करवा दूंगा। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, आप
यहाँ से आप एक चीज याद रखिए, आप ध्यान से ही देखना, सारी चीजें ध्यान से देखेंगे तो मैं जो पीछे क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ ना, आप वो सब क्वेश्चन यूं कर सकते हैं। और ये वो क्वेश्चन ऐसे हल्के मत लीजिए, आप इंट्रोडक्शन से अगर कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको फंसा नहीं पाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। अगर कोई भी पूछा डिजिटल कंप्यूटर के बारे में तो आप बता लेंगे, डिजिटल कंप्यूटर की एग्जाम्पल आप बता लेंगे, डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है ये भी आप बता लेंगे। तो सब चीज़ डिजिटल ही नहीं, आप हर एक कंप्यूटर के बारे में बता लेंगे, क्योंकि हर एक तरीके से मैंने आपको समझाया है और हर एक तरीके से मैंने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो अभी पढ़िए अच्छे से। तो पहला देखिए, पहला यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है किससे हुई है, कंप्यूटर से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई भाई, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है कंप्यूटर से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है गणना करना। अब आप बताइए कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, कंप्यूट से। किससे हुई है, कंप्यूट से। अब कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। अच्छा, क्या कंप्यूटर केवल गणना ही करता है, नहीं। अगर आपसे पूछेगा कंप्यूटर क्या है, तो आप बताएंगे कंप्यूटर की, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति क्या है, कंप्यूटर से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। और ये क्या केवल गणना ही करता, नहीं, अभी ये अर्थमेटिकल, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये अभी क्या करता है, अर्थमेटिकल और लॉजिकल। थोड़ा सा अच्छा बता देता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखिए, अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को बहुत तेजी के साथ परफॉर्म करता है। आपसे कोई भी कंप्यूटर के बारे में पूछे तो आप केवल 2 लाइन बोलिए उनको। क्या बोलिए, 2 लाइन। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है ही, और इसकी उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। और कंप्यूट का मतलब क्या है, गणना करना है। और कैसी गणना करना, अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। बस इतना बता दीजिए, वो आपसे खुश हो जाएगा, आपसे फिर कुछ पूछेगा नहीं, वो जान जाएगा कि सामने वाला बंदा बहुत परिपक्व है, इससे बहस करना उचित नहीं, इसको मैं नहीं फंसा पाऊंगा। हाँ, अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको जरूर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आई बस समझ में, बस इतना ही याद रखिए आप कंप्यूटर के बारे में। और क्या है, आप कुछ ना समझिए, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, अब बाकी ऐसे आप, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, क्या है, गणना करना। और ये केवल गणना ही नहीं करता है, ठीक है, गणना ही नहीं करता है, बल्कि आज की परिभाषा में ही इसकी बदल गई, इसकी परिभाषा ही बदल गई। ठीक है, क्या परिभाषा बदल गई, देखिए, ये परिभाषा इसलिए बदल गई क्योंकि ये आज क्या है, मल्टीपल एरिया में, मल्टीपल, ऐसा कोई एरिया ही नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर यूज ना किया जाता हो। मल्टीपल, आप कहीं पे यूज कीजिए, म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट, अन्य क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र रहा हो वहाँ पे कंप्यूटर यूज हो रहा है। और ये देखिए, मैंने बताया ना कैसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो क्या करता है, डाटा को एक्सेप्ट करता है, डाटा को एक्सेप्ट करता है और उसको प्रोसेसिंग करता है, इंफॉर्मेशन में बदलता है और आउटपुट रिजल्ट देता है हमको। ठीक है, पहले डाटा क्या करता है, डाटा को कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। उसके बाद उसको इंफॉर्मेशन में बदलता है, मतलब प्रोसेसिंग करेगा। पहले आपको यहाँ पे ही मैं समझा दे रहा हूँ, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग मत भागिएगा, क्योंकि पहला डे है और पहला डे आप लोगों को अच्छे से समझना चाहिए कंप्यूटर, क्योंकि उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये आप जान रहे हैं, और कंप्यूटर कैसे वर्क करता है ये भी इसी में आपको सीखना है। तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, आप लोग बने रहिए। तो क्या होता है, पहले आपके पास डाटा होगा, ठीक है, डाटा आप भेजेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या करेगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा। क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद क्या करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको किस में बदलेगा, उसको बदलेगा इंफॉर्मेशन में। किस में बदलेगा, इंफॉर्मेशन में। अब इंफॉर्मेशन बदलेगा, फिर हमको क्या देगा, हमको देगा आउटपुट। क्या देगा, आउटपुट। आई होप अभी देखिए ये आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, फिर से एक बार मैं इसे समझा दे रहा हूँ। क्या होता है, जब हम लोग डाटा देते हैं तो क्या देते हैं, डाटा, डाटा देते हैं, तो ये क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद उसको किस में बदलता है, इंफॉर्मेशन में बदलता है। इंफॉर्मेशन करने के बाद हमको क्या देता है, आउटपुट देता है। आई होप अभी आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया। तो अभी मैं आपसे केवल इतना ही पूछना चाहता हूँ कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है बताइए आप।
कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आप मुझे कमेंट में तुरंत बताइएगा। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, किससे हुई है और उसका मतलब क्या है, और ये मुझे पता है वही लोग बताएंगे जो पढ़ने वाले होंगे। बाकी और लोग तो केवल ऐसे देखेंगे, और वही लोग वीडियो इसको कब देखेंगे पता है? जब एग्जाम आ जाएगा। हालांकि तब तो बहुत ही अच्छा है तब भी, लेकिन अभी जो पढ़ेगा उसके लिए समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र होगा, ब्रह्मास्त्र एकदम साबित होगा ये क्लास। हर एक क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे, हर एक क्वेश्चन याद रखिए। मैं आपको बता रहा हूँ हर एक क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि कहाँ से पूछेगा। मैं पूरा सिलेबस ही आप लोगों को कवर करा रहा हूँ, करा नहीं रहा हूँ, रटा दूंगा आपको, रटा। ठीक है, बस आप लोग बने रहिए। तो आगे पढ़ते हैं। क्या करता है? इंफॉर्मेशन बदलता है और फिर हमको क्या देता है? आउटपुट रिजल्ट देता है। और ये देखिए, यह हमारी आवश्यकता के अनुसार डेटा को एक्सेस करता है, स्टोर करता है, और क्या करता है? मैनिपुलेट करता है। क्या करता है? मैनिपुलेट करता है। आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर क्या है। तो फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जिसकी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैसी मशीन है भैया? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? किससे हुई है? कंप्यूट से हुई है। किससे हुई है? कंप्यूट से हुई है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गणना करना। ठीक है, गणना। क्या कंप्यूटर केवल गणना करता है, या फिर गणना कैसा करता है? गणना ये अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, मतलब दोनों करता है, अर्थमेटिकल और लॉजिकल दोनों को करता है। स्लो करता है नहीं, बहुत तेजी से करता है। तो इसी को कंप्यूटर कहते हैं। बस बात खत्म। और आप बोलते हैं आजकल कंप्यूटर क्या होता है, हर एक एरिया में वर्क कर रहा है। म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट, कोई भी क्षेत्र हो, विज्ञान, चिकित्सा, हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर वर्क कर रहा है। ठीक है, और ये कैसे वर्क करता है आप लोगों को मैंने बता दिया। आप अब कोई डाटा देंगे तो वो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा? प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग करने के बाद वो इंफॉर्मेशन में बदलेगा। इंफॉर्मेशन में बदलने के बाद हमको क्या देगा? रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा। और ये हमारी आवश्यकताओं के अनुसार डेटा को एक्सेस और स्टोर करके डाटा को क्या करता है? मैनिपुलेट करता है। आई बात समझ में? क्या करता है? मैनिपुलेट करता है। आई होप एकदम अच्छे से कंप्यूटर का परिचय आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको 100% दे रहा हूँ समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। तो आप आराम से बोलिएगा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ गणना करना, और कैसी गणना करना है? अर्थमेटिकल और लॉजिकल। कैसी गणना करना है? अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को क्या करना है? गणना करना है। और आज ये कंप्यूटर मल्टीपल एरिया में वर्क कर रहा है। ठीक है, बस हो गया कंप्यूटर। और आगे पूछेंगे कोई तो आप बता दिए। हम लोग कोई डाटा देते हैं तो वो एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग करने के बाद वो उसको इंफॉर्मेशन में बदलता है। इंफॉर्मेशन के बदलने के बाद वो हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। और कंप्यूटर हमारी आवश्यकता के अनुसार डाटा को एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है, और मैनिपुलेट करके हमें उसका रिजल्ट देता है। बस सिंपल। आई होप अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ मुझे कमेंट में बताइए कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। देखिए, कमेंट करते रहेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको इसको समझाने में 13 मिनट ले लिए, मतलब 5 मिनट हटा देंगे तो 8 मिनट ले लिया इसको समझाने में। तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये थ्योरी क्लास है। एमसीक्यू होता तभी करा के ख़त्म कर देता, लेकिन थ्योरी क्लास में आपको टाइम लगेगा। लेकिन थ्योरी क्लास अगर आप अच्छे से करे रहेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना ही नहीं है। ठीक है, तो थ्योरी कीजिए, बाद में मैं आपको लोगों को पता है आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ पीछे। उसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 1500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 1500 क्वेश्चन, समझ रहे हैं? 1500 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। थ्योरी प्लस 1500 एमसीक्यू क्वेश्चन। आएगा कहाँ से क्वेश्चन, आप ये बताइए, आएगा कहाँ से? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, आप अलग अलग देखेंगे तो वो अलग तरीके से वर्गीकृत किए जाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है, तो आप उसका टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, तो मुख्यतः आप यहाँ पे देखेंगे तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर के मुख्यतः तीन ही भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन। फर्स्ट होता है हमारा एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है,
देख लेंगे आप, यहाँ देखिए लिखा ना, कंप्यूटर को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है, और हर कोई अलग अलग बुक में ऐसे दिखा रहेगा, तो आप उसका टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर एक क्या है, इसका जो जनरेशन और इसमें बहुत इधर उधर छापा हुआ है, ठीक है, तो आप उसके बारे में तनिक भी टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, पहला क्या है आपका एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। अभी एक एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, ये मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला विथ एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद आपका ना ये जो डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर, इसके चार भेद हैं, चार भेद मतलब इसके चार प्रकार हैं। पहला है मैक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर क्या आ जाता है सुपर कंप्यूटर। आई बस समझ में? तो आपसे आपको आपसे क्या मतलब कोई पूछने से अच्छा है मैं ही आपसे पूछ लूँ, आपको याद कराना है ना मुझे, मैं याद कराता हूँ आपको तुरंत इसी। आप बताइए कंप्यूटर के भाग कितने होते हैं? देखिए टाइम लगेगा, आप टाइम लगने दीजिए, लेकिन आपका इंट्रोडक्शन एकदम क्लियर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना। बताइए कंप्यूटर के प्रकार, और जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं देखता हूँ कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, देखता हूँ अभी। बताइए कितने भाग हैं? हाँ, कितने भाग हैं आप बताइए, कितने भाग हैं? तीन। कौन कौन सर? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप बताइए डिजिटल के कितने भाग हैं? बताइए बताइए कितने भाग हैं? हाँ लिखिए जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए। हाँ, गुड, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, एंड देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंड देन सुपर कंप्यूटर। वाह, क्लैपिंग कीजिए अपने लिए, आई होप याद हो गया होगा। याद हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? पहला कंप्यूटर कितने? तीन। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। डिजिटल के कितने होते हैं? चार। कौन कौन सा? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। याद हुआ? कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? तीन। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। अब डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार के? चार प्रकार के। कौन कौन से? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। चलिए अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। और कौन कौन से होते हैं? जल्दी से, आज देखता हूँ। हाँ जल्दी से बताइए, बताइए बताइए जल्दी से। हाँ, कौन कौन सा है? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। गुड, ओके। नेक्स्ट, आई होप आपको याद हो गया कंप्यूटर कितने प्रकार, तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, और डिजिटल के कितने प्रकार होते हैं? चार। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। ऐसे याद कर लिया ना, एम 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 एस, 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 माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर। ठीक है, देखिए मैं टाइम लेकर आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो आप लोग भागिएगा नहीं। याद, मेरा मकसद है कि थ्योरी में आपको सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए। बाकी एमसीक्यू तो आप ऐसे अभी हवा में लगाएंगे, हवा में, ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन देखते ही आप आंसर बताएंगे, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ा है, और थ्योरी से सब चीज़ सॉल्व हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब आगे ना एनालॉग कंप्यूटर क्या है। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या है, आप ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादातर कहाँ होता है, देख लीजिए ये सब जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, देखा कीजिए, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादातर विज्ञान में किया जाता है, चिकित्सा में किया जाता है, विज्ञान में किया जाता है, चिकित्सा में किया जाता है, ठीक है, चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है, ठीक है। इस तरह के कंप्यूटर निरंतर, इस तरह के कंप्यूटर जो हैं निरंतर ये क्या करते हैं, एक सेकेंड, इस तरह के कंप्यूटर ये निरंतर ड्रोन वैल्यूज पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बता दूं, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, तो यदि आपको दबाव, अब ये देखिए विज्ञान, दबाव या कुछ इसी तरह की गणना करनी हो, तो इस प्रकार के कंप्यूटर की या तकनीक का उपयोग करनी होगी। फिर से आप देखिए, आपसे कोई भी पूछे एनालॉग कंप्यूटर क्या है, तो आप ऐसे बोल देंगे एनालॉग कंप्यूटर क्या है। इस एनालॉग कंप्यूटर का यूज हम लोग क्या करते हैं, बड़े कामों के लिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, हम लोग चिकित्सा में करते हैं, विज्ञान में करते हैं, और क्या करते हैं, जैसे हम लोग किसी दबाव की गणना करनी हो, तो हम इस प्रकार के लिए हम लोग एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं, और यही एनालॉग कंप्यूटर है, और यही है।
एनालॉग कंप्यूटर क्या है आप बताइए। एनालॉग जिसमें हम लोग चिकित्सा विज्ञान और दबाव जैसी आदि जैसी गणनाओं की गणना करते हैं, उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। सिंपल। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं तो बताइए चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? बताएंगे एनालॉग कंप्यूटर। सिंपल। मैं बताऊं दबाव को मापने के लिए या उसकी गणना करने के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है? मापने के लिए नहीं, सॉरी, गणना करने, दबाव की गणना करने के लिए कौन से कंप्यूटर का यूज किया जाता है? आप बोलेंगे एनालॉग। सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एनालॉग कंप्यूटर क्या है। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? जिसमें चिकित्सा विज्ञान और दबाव जैसी आदि की गणना की जाती है, उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। अब आप इसको अच्छे से और समझ सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत बढ़िया से पूरा डिस्क्राइब कर रखा है। और आपको मैं पीडीएफ भी देने वाला हूँ। जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा आप लोगों के लिए मैं एक चैनल भी बना दूंगा वहाँ पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, आप वहाँ पे आके ले लिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम तो बैन होने वाला ही है ना। तो आप वहाँ से जुड़िएगा, मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा। आप यकीन मानिएगा, यकीन मानिएगा, 1500 प्लस क्वेश्चन, 1500 प्लस प्लस आपको मैं क्या करा रहा हूँ? थ्योरी भी करा रहा हूँ। सोचिए क्वेश्चन आएगा कहाँ से? सोचिए आप क्वेश्चन आएगा कहाँ से? अभी ना आपको इसको मैं एकदम एग्जाम्पल दिखाऊंगा। एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं ना, पूरा पढ़िएगा, प्लीज पूरा पढ़िएगा। और लास्ट के जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं आप उसको दीजिएगा आंसर, आपको समझ में आ जाएगा हाँ क्या क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट आई डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है कि डिजिटल कंप्यूटर आप देखेंगे इसको, क्या आप पढ़िएगा डिजिटल कंप्यूटर क्या? डिजिटल कंप्यूटर एक डिजिटल तकनीक पर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कंप्यूटर है। एक डिजिटल कंप्यूटर का होता है, जो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जितना डिजिटली काम होता है सबसे ज़्यादा इसी का यूज किया जाता है। और इसके अंदर जो चार प्रकार के कंप्यूटर होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, कौन? एम एम एस, मिनी, मेन, आई बात समझ में? मिनी, मेन फ्रेम, और एक माइक्रो, और एक सुपर कंप्यूटर। ठीक है। आपको आया याद? आएगा कैसे नहीं। ठीक है, पढ़ा कौन रहा है और आप पढ़ कहाँ रहे हैं? हंगामा स्टडी। ठीक है। तो फिर से देखिए, डिजिटल कंप्यूटर एक डिजिटल तकनीक पर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कंप्यूटर है, जो आजकल व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। व्यापक रूप मतलब है बहुत बड़ी संख्या में यूज किया जा रहा है इसका। आपसे कोई पूछ भी सकता है सबसे ज़्यादा कंप्यूटर यूज कौन कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है, तो आप बताएंगे क्या? डिजिटल कंप्यूटर। लोग इसे ज़्यादा पसंद भी करते हैं। इस तरह के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक उपयोग करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर तकनीक उपयोग करते हैं, जो डिजिटली है और जो सेकंड में लाखों निर्देशों की गणना करने में सक्षम। सेकंडों में लाखों निर्देशों की गणना करने में सक्षम है। किसमें है? सक्षम है। और ये नहीं आपको गलत बताएगा, एकदम एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट और स्पीड के साथ बताएगा। ये होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। आई बात समझ में? और यहाँ पे आप देखिएगा कि इसको कितने भागों में बांटा गया? चार भागों में। कितने भागों में? चार भागों में बांटा गया। वही आपको मैं बताता हूँ। एम एम एस, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। आई बात समझ में? ठीक है। तो आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है। डिजिटल कंप्यूटर एक डिजिटल तकनीक पर सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला कंप्यूटर है, जो आजकल व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और पसंद किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक उपयोग करते हैं। इस तरह के कंप्यूटर कैसे प्रोसेसर यूज करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर का तकनीक का उपयोग करते हैं, जो डिजिटल हैं और सेकेंडों में लाखों निर्देशों की गणना करने में सक्षम होते हैं। कोई पूछे सेकंडों में ला, उसे तो सभी कर ही सकते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है। और डिजिटल कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया। और इस तरह के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग करते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर तकनीक का उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? कह रहा है अब आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। क्योंकि हमने एनालॉग पढ़ लिया, उसके बाद डिजिटल पढ़ लिया, अब डिजिटल में चार प्रकार के होते हैं। तो वो चार प्रकार कौन से हैं वो देख लेते हैं।
माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, आप इसका ध्यान से देखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। कह रहा है ये प्रोसेसर में क्या होता है, छोटा होने के कारण और छोटा होने के कारण माइक्रो प्रोसेसर और डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। आप समझे, नहीं समझ आया होगा, फिर से देखिए। कह रहा है कि प्रोसेसर बहुत छोटा होने के कारण, इसका जो प्रोसेसर होता है बहुत छोटा, नाम से देखिए ना, माइक्रो, माइक्रो है ना, माइक्रो मतलब बहुत छोटा। प्रोसेसर बहुत छोटा होने के कारण माइक्रो प्रोसेसर, ठीक होने के कारण माइक्रो प्रोसेसर और डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। मतलब इसका प्रोसेसर ही कोई पूछे माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, बोल दीजिए इसका प्रोसेसर बहुत छोटा होने के कारण इसे क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, बस बात खत्म। आई बस समझ में। कोई पूछेगा, मतलब ये हमेशा ना सिंगल यूजर के लिए यूज होता है, ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हैं। कोई पूछ लिया सिंगल यूजर के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है, आप तुरंत बिना सोचे समझे क्या पूछेंगे, बताएंगे माइक्रो। आपसे हम पूछ रहे हैं, बताइए सिंगल यूजर के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है, क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर। और इसका एग्जांपल डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉम टैब, पॉम टैब, नोटबुक, पीडीए इत्यादि। अच्छा मैं आपसे पूछूँ, आपका लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप है तो उसको मल्टीपल लोग यूज करते हैं क्या, आपका लैपटॉप मल्टीपल लोग यूज करते हैं, नहीं करते हैं, आप ही यूज करते हैं ना, तो सिंगल हुआ कि नहीं, तो कैसा कंप्यूटर है वो, माइक्रो कंप्यूटर। अच्छा लैपटॉप से याद है, इससे एक क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो पोर्टेबल है, पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया सकता है, तो आप क्या बताएंगे, लैपटॉप, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, इसका प्रोसेसर छोटे होने के कारण, प्रोसेसर छोटा होने के कारण इसको क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल में आपसे मैं पूछ लूँ, तो बताइए डेस्कटॉप कैसा है, लैपटॉप कैसा है, फॉर्म टैब कैसा है, नोटबुक कैसा है, पीडीए कैसा है, तो आप बोलेंगे सर ये सर सारे माइक्रो कंप्यूटर हैं, ठीक है। नेक्स्ट मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर छोटा किंतु माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या होता है, इसका भी छोटा ही होता है, क्या होता है, छोटा ही होता है, लेकिन किससे बड़ा होता है, माइक्रो से बड़ा होता है, माइक्रो से बड़ा होता है। और मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर डिवाइस है, और इसमें मल्टी यूजर डिवाइस मतलब इसको कई लोग यूज करते हैं, जिसे आमतौर पर व्यवसायिक उपयोग के लिए डिजाइनिंग कंपनी में उपयोग किया जाता है, मतलब इसे कंपनी में यूज किया जाता है, ठीक है, कंपनी में यूज किया जाता है मतलब मल्टीपल लोग यूज करते हैं, ठीक है, और इसका व्यवसाय उपयोग के लिए डिजाइनिंग किया गया, ठीक है। मिनी कंप्यूटर आपको याद आया, मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या होता है, छोटा होता है, परंतु किससे बड़ा होता है, बताइए जल्दी से, किससे बड़ा होता है, माइक्रो कंप्यूटर से, किससे बड़ा होता है, माइक्रो कंप्यूटर से। आई होप आपको याद हो गया होगा, माइक्रो कंप्यूटर से। आप चलिए बताइए मिनी कंप्यूटर क्या है, पहले आते हैं माइक्रो कंप्यूटर, व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर। तो अब बताइए माइक्रो कंप्यूटर क्या है सर, इसका क्या होता है, प्रोसेसर छोटा होता है, क्या होता है, प्रोसेसर छोटा होने के कारण इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। और फिर पूछते हैं मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर छोटा होता है परंतु माइक्रो से बड़ा होता है, और इसे क्या कहते हैं, मिनी कंप्यूटर कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है सर, इसका उपयोग व्यावसायिक उद्योग के लिए या व्यावसायिक उपयोग के लिए कंपनियों में उपयोग किया जाता है। और आप बताइए, ये बताइए माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, सिंगल यूजर होता है, और जबकि मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मल्टीपल यूजर होता है, ठीक है। इसको सिंगल लोग यूज करते हैं, इसको मल्टीपल लोग यूज करते हैं, बस बात खत्म, ठीक है, बात खत्म। आगे आते हैं, अब आगे जाते हैं मेन फ्रेम। मेन फ्रेम क्या होता है, मेन फ्रेम आप ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है इसमें बड़ा प्रोसेसर है, मतलब मेन फ्रेम में क्या आ गया, अब इसमें बड़ा प्रोसेसर है और मल्टी यूजर डिवाइस होता है। मेन फ्रेम कौन सा कंप्यूटर है, सबसे पहले आप बताएंगे, बड़ा प्रोसेसर होता है और ये मल्टीपल यूजर डिवाइस होता है। यूजर्स की संख्या मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है, यूजर्स की संख्या इसमें क्या होती है, मिनी कंप्यूटर, अगर मिनी कंप्यूटर भी तो आपको बताया ना मल्टीपल यूजर्स है, इस भी मल्टीपल यूजर्स है और मिनी भी मल्टीपल यूजर्स है, लेकिन ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें जो संख्या होती है मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा होती है। आई बात समझ में। और ये मल्टी टास्किंग डिवाइस है,
देखिए, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग ज़्यादातर मेट्रोलॉजी, कहाँ किया जाता है, मेट्रोलॉजी में किया जाता है। मेट्रोलॉजी में मेन फ्रेम, मेट्रोलॉजी में कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है, मेन फ्रेम। मेट्रोलॉजी में कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है, मेन फ्रेम। आई बस समझ में। तो सबसे पहले आप बताएंगे माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या होता है भैया, स्मॉल होता है, मतलब छोटा होता है, इसलिए इसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। फिर आ जाते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर छोटा होता है परंतु माइक्रो से बड़ा होता है और ये मल्टी यूजर होता है, इसे क्या कहते हैं, मिनी कंप्यूटर कहते हैं। फिर आ जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये मल्टीपल यूजर होता है, मल्टीपल यूजर डिवाइस होता है और इसका प्रोसेसर क्या होता है भाई, इसका प्रोसेसर बड़ा होता है। और इसमें जो मिनी कंप्यूटर है ना, मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा इसकी संख्या होती है मल्टीपल यूजर में। मतलब आप समझिए, अगर मिनी में 10 तो इसमें 50, मतलब उससे ज़्यादा होती है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। और ये मल्टीटास्किंग भी होता है। कौन मल्टीटास्किंग होता है, मल्टीटास्किंग कौन होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है ज़्यादातर, इसका उपयोग ज़्यादातर कहाँ किया जाता है, मेट्रोलॉजी में। तो आपसे कोई पूछ सकता है ना, क्वेश्चन बन सकता है कि मेट्रोलॉजी में उपयोग होने वाला कंप्यूटर का नाम बताइए, और या फिर ऐसा बताइए जो मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग कंप्यूटर है उसका नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे, सब आप बताइए, मेन फ्रेम, मेन फ्रेम, मेन फ्रेम। ओके, सिंपल है ना। देखिए, आप लोगों को देखिए टाइम तो लग रहा है, मैं इतना समझाने में आपको लोगों को 1 घंटा आधा घंटा लगे, और थोड़ा सा ही बचा है, मतलब 40 मिनट में ख़त्म भी हो जाएगा, मैं ख़त्म कर दूँगा। मैं आपको इसको 10 मिनट 20-15 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या कराना, आपको याद कराना। आपको याद नहीं हुआ कंप्यूटर क्या है, बताइए, आपको याद नहीं हुआ कंप्यूटर क्या है, आपको याद नहीं हुआ कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, आपको याद नहीं हुआ कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, आपको याद नहीं हुआ कि डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, आपको याद नहीं हुआ, या आपको याद नहीं हुआ कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है, आपको याद नहीं हुआ कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या हुआ, आपको याद नहीं है मिनी कंप्यूटर क्या हुआ, आपको याद नहीं हुआ माइक्रो कंप्यूटर क्या हुआ, याद हुआ ना। बस मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को क्लास में ही याद हो। तो बस हाँ, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, आपको याद होगा, टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग क्वेश्चन आराम से हल करेंगे। अभी टाइम है, आप आराम से पढ़िए और मेहनत कीजिए, क्योंकि आप ही अपने घर के साथ, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अब उन्हें उनको ही सपना पूरा करना है अपने पेरेंट्स का, और वही एक उम्मीद है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, कुछ भी हो जाए अपने सपनों को साकार करना है, बस मेहनत करिए, एकदम जी जान लगा देना है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है। और सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन बनता ज़्यादा है, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से। तो सुपर कंप्यूटर आप देखिएगा, तो सुपर कंप्यूटर क्या कर रहा है, सुपर कंप्यूटर ये क्या होता है, प्रोसेसर अन्य कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़ा होता है। इसका जो प्रोसेसर होता है अन्य कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़ा होता है, और प्रोसेसिंग क्षमता अन्य डिवाइसों की तुलना में सबसे अधिक होती है। और इसकी जो प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग क्षमता है अन्य डिवाइसों की तुलना में सबसे अधिक होती है, मतलब ये प्रोसेसिंग बहुत तेजी से करता है। अब बहुत तेजी से प्रोसेसिंग करने के कारण ये देखेंगे ना, ये सबसे तेज गणना करता है, क्या करता है, सबसे तेज गणना करता है। अब प्रोसेसिंग मतलब जब ये चीज़ों को जल्दी से समझ सकता है, तो उसको उत्तर तो जल्दी से दे ही देगा ना, है ना। जब आप ही बताइए, आप कोई भी चीज़ अगर अच्छे से जल्दी से समझ जा रहे हैं तो जल्दी से उत्तर दे देंगे। तो सुपर कंप्यूटर ऐसे, अगर आप जल्दी समझ रहे हैं मतलब आपका प्रोसेसर बड़ा है, और मुझे आप लोगों को प्रोसेसर बड़ा ही बनाना है, तो आप लोग अपना प्रोसेसर को बड़ा बनाइए, नहीं बनाएंगे तो ज़बरदस्ती बनाएगा हंगामा स्टडी। आई बात समझ में। तो सुपर कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है इसका क्या, प्रोसेसर। ठीक है, और प्रोसेसिंग क्षमता अन्य डिवाइसों की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। और फिर आपसे यहाँ पूछेगा इसकी डिवाइस, तो मतलब प्रोसेसर की तुलना जो होती है सबसे बड़ा होती है, और प्रोसेसिंग की क्षमता भी सबसे डिवाइसों से अधिक होती है, इसीलिए इसकी जो गणना है क्या होती है, सबसे तेज होती है। और ये भाई अब सबसे तेज होती है, मल्टी यूजर तो है ही। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये भी। ठीक है। और इसका उपयोग आमतौर पर गणना के उद्देश्य के लिए न्यूक्लियर साइंस में किया जाता है। आपसे कोई पूछ सकता है न्यूक्लियर साइंस में कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे,
सुपर कंप्यूटर। और ये सुपर कंप्यूटर ऐसे मार्केट में नहीं मिल जाता। ये सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं ये, ठीक है, बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं। और ये हल्के फुल्के काम के लिए नहीं यूज किए जाते हैं। देखिए ना, न्यूक्लियर साइंस, न्यूक्लियर साइंस में यूज किए जाते हैं, मौसम विभाग में, अंतरिक्ष में, इसरो में, ये सब में यूज किए जाते हैं भैया सुपर कंप्यूटर। आई वो समझ में, तो आप याद रखिए। तो आई होप आप लोगों को ये भी याद हो गया, सुपर कंप्यूटर भी याद हो गया होगा। तो सुपर कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या होता है, सभी की तुलना में बड़ा होता है, और इसकी प्रोसेसिंग क्षमता जो होती है अन्य डिवाइसों से कहीं ज़्यादा होती है। और इसीलिए यह गणना को क्या करता है भैया, बहुत तेज़ी से करता है। क्या करता है, बहुत तेज़ी से करता है। और इसका उद्देश्य केवल एक चीज़ समझिए, न्यूक्लियर साइंस में नहीं बल्कि बड़े बड़े कामों को, मौसम विभाग, मौसम विभाग, ठीक है, मौसम विभाग, ये जो हाथ से भी लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, जाओ जल्दी पेन ले लेंगे ना तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। मौसम विभाग, उसके बाद इसरो, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले जो है रॉकेट वॉकेट, उसमें सब में यूज किया जाता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं भाई, बड़े कंप्यूटर होते हैं। बड़े कंप्यूटर होने के साथ साथ ये क्या होते हैं, सबसे एक्सपेंसिव होते हैं। क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब आप तो समझ रहे हैं भैया, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, महंगा। और महंगाई का ज़माना भी है ना। तो अभी देखिए इतना ज़्यादा टाइम हो गया है और अभी ख़त्म करना चाहते थे, 40 मिनट में नहीं हो पाएगा लगता है, बट ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। बस हाइब्रिड कंप्यूटर में आपको कुछ भी नहीं याद करना है। और हाइब्रिड कंप्यूटर से यू आने से पहले आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा, क्रे वन पहला सुपर कंप्यूटर है दुनिया का, ठीक है। क्रे वन क्या है, पहला सुपर कंप्यूटर है दुनिया का। जबकि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 10,000। आई बस में, क्रे वन पहला सुपर कंप्यूटर है, क्रे वन पहला सुपर कंप्यूटर है, प्रथम सुपर कंप्यूटर कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, क्रे। और जबकि वहीं पे आपसे पूछेगा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो क्या बताएंगे, परम 10,000 या परम 10,000। ओके, आई बस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप इतना मोस्ट 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 जितना लगा सकते हो उतना लगाइए, ये क्वेश्चन पूछा ही जाने वाला है, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर पे आते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर देखेंगे ना, कंप्यूटर का प्रकार दोनों विशेषताओं। अब ना इसको हाइब्रिड मतलब क्या होता है, मतलब मिला हुआ, ठीक है, मिला हुआ। तो ये जो होता है ना, दो कंप्यूटर्स के यूज के बनता है, डिजिटल कंप्यूटर और जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर और जो एनालॉग कंप्यूटर होता है इसके साथ ही बना होता है, और इसी क्या किया जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। बस आप इतना याद रखिए, जब डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर मिलते हैं तो क्या बनता है, डिजिटल ओ सॉरी जब डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर मिलता है तो कौन सा कंप्यूटर बनता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। और आप मुझे ये बताइए एनालॉग कंप्यूटर क्या है, और एनालॉग कंप्यूटर कहाँ पे यूज होता है, किस क्षेत्र में, जल्दी से मुझे तुरंत कमेंट आना चाहिए। देखता हूँ कौन कौन है जो पढ़ रहा है एकदम अच्छे से, अपने सपनों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए एकदम मेहनत कर रहा है, देखना, जल्दी से बताइए जल्दी से। तो कोई भी पूछे, यहाँ से आते हैं, इसको कट करते हैं। और सबसे पहले बताओ हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। हाइब्रिड में आप क्या बताओ, कुछ नहीं बताना है, ये डिजिटल और क्या है, प्लस एनालॉग का क्या होता है, योग होता है। और डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के योग को क्या कहते हैं भैया, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। और अब आप याद रख लीजिए, जहाँ पे हाइब्रिड यूज होता था और जहाँ पे एनालॉग यूज होता था, जहाँ पे डिजिटल यूज होता था, तो अब दोनों का मिश्रण हो गया, तो भाई ये लोग वहाँ पे यूज तो होंगे ही ना, ठीक है। जैसे कि सबसे आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ पे, आप बताइए, अस्पताल में यूज होने वाला कंप्यूटर, आप बताइए हाइब्रिड कंप्यूटर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में तो यूज होता है एनालॉग, और विज्ञान के क्षेत्र में भी यूज होता है एनालॉग, और दोनों की योग हो गया तो अस्पताल में तो होगा ही ना। अब आप एक संदेह में होंगे कि अगर सर पूछ ले अस्पताल में कौन यूज होता है, हाइब्रिड भी दे दिया और डिजिटल भी दे दिया, एनालॉग भी दे दिया, और एक कोई ऑप्शन दे दिया, तो हम लोग किस पे ऑप्शन लगाएंगे। तो निश्चिंत रहिए, या तो डिजिटल देगा या तो एनालॉग देगा। डिजिटल अकेले देगा तो होगा ही नहीं। तो आप क्या, एनालॉग होगा तो लगा सकते हैं, अगर एन बाकी एनालॉग होगा तो हाइब्रिड नहीं होगा, हाइब्रिड होगा तो एनालॉग नहीं होगा, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, हर तरीके से आपको सोल्यूशन बताएंगे, हर तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अभी, अब आते हैं सबसे जो मेन तथ्य है, यहाँ पे देखिए 39 मिनट हो गए आप लोगों का।
तो आप भागिए नहीं, समझिए अच्छे से। मैं धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, आपको याद करा रहा हूँ। अब आप मुझे अभी बताइए, इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। बताइएगा, ठीक है। अभी मैं इसको बता ही दिया हूँ। देखिए, क्रे वन क्या है? दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। परम 10,000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और इससे अगर आपसे पूछेगा भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? सिद्धार्थ कंप्यूटर। भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ कंप्यूटर। और एक पूछेगा गणना यंत्र, मतलब प्रथम जो गणना करने वाला कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? एबकस। क्या है? एबकस। एबकस जो है प्रथम गणना, केवल गणना करने वाला यंत्र है, कंप्यूटर है। ठीक है। दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000। भारत का पहला पहला निर्मित कंप्यूटर सिद्धार्थ है। और दुनिया का प्रथम गणना यंत्र कौन है, अब प्रथम गणना करने वाला कंप्यूटर कौन है? एबकस। आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया हो। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या है कंप्यूटर? अगर आया है तो आप मुझे बताइए कंप्यूटर क्या है, तो आप बताइए। और इसकी उत्पत्ति क्या है, तो आप क्या बताएंगे? एकदम सीरियस तो बताएंगे ना। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है। कैसी गणना करना होता है? अर्थमेटिकल और लॉजिकल की गणना करना होता है, या ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है। ठीक है। बस हो गया कंप्यूटर। आप यही ना बताएंगे। और ये कैसा वर्क करता है आप क्या बताएंगे? सबसे पहले क्या करता था? डाटा लेता है, डाटा को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद इंफॉर्मेशन बदलता है, इंफॉर्मेशन के बाद क्या देता है हमको? आउटपुट देता है। याद हो गया? याद है ना? हो गया कंप्यूटर। और आप बता सकते हैं सर, इसका जो मल्टीपल एरिया में इसको यूज किया जाता है। मल्टीपल ऐसा कोई वर्क ही नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर यूज नहीं होता है। मल्टीपल एरिया में यूज हो रहा है। हो गया कंप्यूटर। मेन चीज इसमें क्या था कि आप लोगों को बताना, इसमें लॉजिकल और अर्थमेटिकल ऑपरेशन को ये क्या करता है? क्या करता है? बताइए। परफॉर्म करता है। लॉजिकल और अर्थमेटिकल। ये है ना कंप्यूटर। और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे? कंप्यूट से। उसका मतलब क्या है? गणना करना। यार, आप लोग याद हो गया, बस मैं मुझे पता है याद हो। अब सेकंड आते हैं। सेकंड में बहुत पूछ रहे हैं कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार कितने प्रकार? तीन। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और ये आपके आते हैं। डिजिटल कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। कौन सा? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। अब आप मुझे इसका चारों का काम बताइएगा कमेंट में जल्दी से। माइक्रो का काम है, मिनी का कंप्यूटर का क्या है, और मेन फ्रेम का कंप्यूटर क्या है, और सुपर कंप्यूटर। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये भी मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है। अब आइए जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, और आप लोगों को देखते हैं आप लोग क्या पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं। ठीक है। आइए जल्दी से। अब बताइए जल्दी से, कंप्यूटर क्या है? जल्दी जल्दी बताइएगा, इसको खत्म करते हैं जल्दी से। कंप्यूटर क्या है? मैंने आपको नहीं बताया कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। बताया है? बिल्कुल बताया। तो आप भूलिएगा नहीं, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जल्दी से इसका आंसर मुझे दीजिएगा। मैं इसे को नहीं बताने वाला हूँ। कब, मतलब क्यों बताऊँ? अभी तो मैंने पढ़ा क्या है ना, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो क्यों बताऊंगा मैं आपको? आप लोग देखते हैं कौन है जो पढ़ा है, और जो पढ़ा है वही आंसर देगा, और किसी की बस की बात नहीं। ठीक है। और इसको भी मैं ही नहीं बताऊंगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? चलो इसको बता देता हूँ। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? क्या कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। गणना नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? ग्राफिक्स में नहीं यूज होता? बिल्कुल यूज होता है। तो इसका आंसर ही नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं, ये हो गया आंसर। ये सब तो कर सकते हैं ना, इनमें से कोई नहीं, कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं जो वो नहीं कर सकता है। तो एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो ये नहीं कर सकता। ठीक है। आगे देखिए, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है, तो ये तो मैंने बता ही दिया। अब है इनमें से कंप्यूटर क्या कर सकता है, आप ये बताइए। क्या कर सकता है? डाटा को एक्सेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या कंप्यूटर शोर मचा सकता है, डांस करता है? कोई नहीं। बताइए। क्या नहीं कर सकता, मतलब क्या कर सकता है? तो ये तो तीनों गलत ही है ना। क्या कर सकता है? डाटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट, मुख्यतः कंप्यूटर के कितने भाग या प्रकार होते हैं? मुख्यतः पूछ रहे हैं ना, तो आप तीन बताइए। कौन कौन, जल्दी से। एनालॉग, डिजिटल और, बताइए। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और हाइब्रिड किसका योग होता है? बताइए जल्दी से। हाइब्रिड किसका होगा? एनालॉग और प्लस डिजिटल। ठीक है। कहाँ यूज होता है? अस्पताल में, हॉस्पिटल। ठीक। नेक्स्ट,
डिजिटल कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? आप जल्दी से बताइए ना, जल्दी से। इसका मैं नहीं, इसका आंसर नहीं दूंगा, आप बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर कितने भाग होते हैं, ये तो मैं बता। डिजिटल कंप्यूटर का कंप्यूटर का काम, ओ सॉरी, डिजिटल कंप्यूटर का भाग कौन सा नहीं है, आप बताइए। माइक्रो है, मेन है, मिनी है, मेन भी है, हाइब्रिड नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड देन, एनालॉग कंप्यूटर किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? आप जल्दी से, इसका तो मैं पक्का नहीं बताने वाला हूँ कि क्यों मैं बताऊँ। अगर मैं थ्योरी पढ़ा के आऊँ और उसका भी कराऊँ और फिर आप आंसर दें तो भाई नाइंसाफी है। आप इसका मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए, जल्दी से। क्या होगा, देखते हैं कौन कौन पढ़ा है थ्योरी अच्छे से। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े हैं तो 101% आप क्वेश्चन को कर लेंगे, 101%। एनालॉग कंप्यूटर किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दबाव की गणना करने के लिए कौन सा कंप्यूटर प्रयोग में लाया जाता है? अब लीजिए, एकदम बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाए तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जस्ट अभी हम लोग पढ़ के आए हैं एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अरे, आंसर बता दिया हमने। अच्छा चलिए ठीक है, अभी आप ये बताइए, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉम टैब कैसे कंप्यूटर हैं? बताइए, मैक्रो कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है, कि मिनी कंप्यूटर है, कि डिजिटल कंप्यूटर? जल्दी से बताइए, बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। अभी एक चीज़ जो हम ना आप लोगों को फंसाने के लिए इसमें दिया, पहले तो एनालॉग को हटा देंगे, ये गलत ही है, ठीक है। ये तो माइक्रो कंप्यूटर है, कि मिनी कंप्यूटर है, कि डिजिटल कंप्यूटर है? आप देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर में तो आता है ये सारा चीज़, मैंने बताया था सिंगल यूजर है। लेकिन अभी इसमें माइक्रो भी है, डिजिटल भी है, तो आप क्या लगाएंगे? आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे डिजिटल, क्योंकि मैक्रो किसके अंदर आता है? डिजिटल के अंदर आता है, तो डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, मेट्रोलॉजी में कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है? अब ये बताइए। अगर आप इसको नहीं बता पाए ना तो समझ लीजिए फिर हम आपका दांत तोड़ देंगे। जल्दी से बताइए, मेट्रोलॉजी में कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है? अगर नहीं बता पाए तो कमेंट, क्या ही बता, ऑफलाइन होते तो मजा आता। जल्दी से बताइए। और ये भी बताइए, सबसे तेज गणना करने वाला कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज गणना करने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो ये तो बहुत ही आसान है, सुपर कंप्यूटर। लेकिन ये आप बताइए, मेट्रो अगर नहीं पढ़े ना तो आएगा नहीं। यू आर वेरी चालाक ब्रो। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, न्यूक्लियर साइंस में कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है? अब लीजिए, ये तो अभी मैंने करा के है ना, सुपर कंप्यूटर। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? पहला सुपर कंप्यूटर भारत का नहीं, पहला। तो आप क्या बताएंगे? क्रेवन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? अब इसका आंसर तो मैं थोड़ी ना बताऊंगा। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है? ये भी नहीं बताऊंगा। प्रथम गणना करने वाला कंप्यूटर कौन सा या यंत्र है कौन सा? ये भी नहीं बताऊंगा। चलो बता ही देता हूँ, एबिकस है इसका। और ये भारत में निर्मित सिद्धार्थ है, ये भी आपको पता है। लेकिन भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? ये तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो समझ लीजिए हंगामा स्टडी पे हंगामा मचाना है आप लोगों को। आपको अपने पेरेंट्स का सपना साकार करना है, ऐसा थोड़ी है। मेहनत करना है ना आप लोगों को। मेहनत करिए, एकदम आग लगा दीजिए। आप कुछ भी हो जाए अपने सपनों को पूरा करेंगे, कैसे भी हो जाए पूरा करके ही मानेंगे। आई होप मैंने आप लोगों को सब चीज़ रटा दिया। और ये क्वेश्चन आप लोग ऐसे आंखों में देखते देखते ही कर दे कर दे रहे हैं, हवा में तीर चला देंगे, हवा में। सॉरी, हवा में मतलब तुक्का ना मारिएगा, मतलब सही सही कर रहे हैं ना, एकदम बढ़िया से। तो जल्दी से बताइए, आप लोगों का ये 17 क्वेश्चन था, 17 में से कितना सही था? बताइए, 17 में से कितना सही था? बताइए, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे ये इंतजार कर रहा है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं, अगर आप लोग का 15 या 15 कह रहे हैं, 16 अगर नहीं सही हुआ ना, फिर बहुत गंदे लड़के हो तुम लोग। अच्छे लड़के बनो जल्दी से। ठीक है, तो विश यू वेल्थ एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषता के बारे में। और फिर उसके बाद हम लोग पूरा एकदम सिलेबस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे और जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करके एमसीक्यूज करेंगे। और आप लोगों को कैसा वीडियो लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे और थोड़ा सा क्या मिलेगा, बाहुबली बनेंगे ना, तो मुझे और मेहनत करने का थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा, तो वो मैं करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू वेल एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं हंगामा स्टडी पे, हंगामा मचाना है आप लोगों को।